गुरुमुख सजन मंडली, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीन दयाल महाराज जी के मुबारक दर्शनों की ओर लगाते हुए एक दफा मीठे स्वर में मिल करके बोलो जयकारा। गुरुमुखो, ये हम जीवों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो हमको मानुष जन्म मिलने के बाद वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 3 बातों को अति दुर्लभ बताया है कि जो ये संयोग है ये बहुत दुर्लभ है। एक कि मानुष जन्म का प्राप्त होना, दूसरा हृदय के अंदर मोक्ष की लालसा पैदा होना, और तीसरा वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण मिलना। मानुष जन्म अति दुर्लभ है। ये समस्त वेद शास्त्र संत महापुरुष फरमाते हैं रामचरितमानस जी के अंदर कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गुरबाणी के अंदर कहा, मानुष देह पाई वड भागी, नाम ना जप्या ते आत्मघाती। अन्य धर्मों के अंदर फरमाया अशरफ उल मखलूकात कि ये जो मानुष जन्म है अति दुर्लभ है। गुरबाणी के अंदर फिर फरमाया कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, कई जन्म मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एह देश जरिया। कि अनेक जन्मों के बाद जो है ये मानुष जन्म प्राप्त हुआ है, कई योनियां प्राप्त करने के बाद। इसको दुर्लभ इसलिए बताया कि केवल और केवल एक मानुष जन्म है जिसमें जीव जो है वो भक्ति कर सकता है, अपने कल्याण के लिए कार्य कर सकता है, और किसी योनि के अंदर भी जो है ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि इस मानुष देह की कदरों कीमत करनी चाहिए। कदरों कीमत कैसे हो सकती है जब ये जीव समस्त संसार के भोग ऐश्वर्यों की लालसा को छोड़कर महापुरुषों के आज्ञा में चले, उनके वचनों की पालना करे। फिर उसके बाद ये फरमाया कि कौन सी बात दुर्लभ है कि मानुष जन्म तो मिल जाए, लेकिन मानुष जन्म मिलने के बाद हृदय के अंदर ये कामना हो कि इस मानुष जन्म में वास्तविकता में करना क्या है। क्योंकि संसार का इतना आकर्षण है कि जीव सहज में ये समझ ही नहीं पाता कि वो आया किस काम के लिए है, उसको करना क्या है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ये फरमाया कि बहुत दुर्लभ बात है यदि हृदय के अंदर ये कामना पैदा हो कि मुझे इस मानुष जन्म का पूरा पूरा लाभ उठाना है। जैसे कहते हैं कि कोई कहता है कि तेरा धनमाल कितना है,
कोई पूछता है तेरा जायदो जायदाद कितना है, कि कोई पूछता है कुटुंब परिवार कितना है, पर कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। क्यों? क्योंकि जीव के हृदय के अंदर मानुष जन्म की और अपने मोक्ष प्राप्त करने की लालसा ही पैदा नहीं हो पाती, और यदि हो जाए तो फिर उसके बाद अति दुर्लभ बताया गया कि वक़्त के महापुरुषों की शरणागति मिल जाए। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जब जीव महापुरुषों की चरण शरण में आता है तो उसको वास्तविकता में ये खबर हो जाती है कि मुझे संसार में रह करके मालिक की ओर कैसे बढ़ना है। ये युक्ति जो है केवल और केवल संत महापुरुष ही जीव को बताते हैं। अब देखा जाए तो संसार में हर कोई जीव जो है वो 36 प्रकार के भोजन खाता है, संसार का जो सामान है वो उपयोग करता है, लेकिन महापुरुष ये अकल दे देते हैं कि इन सब चीजों का उपयोग करने के साथ साथ परमात्मा का भजन कैसे करना है। इसीलिए महापुरुषों की चरण शरण को इतना दुर्लभ बताया गया है। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने अपनी वाणी के अंदर फरमाया कि देखो, खाना तो हर कोई खाता है, लेकिन उन्होंने वाणी के अंदर अंकित किया कि जिहि प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माही, कि जिहि प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे। जिहि प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याए सदा मन अंदर। अब देखा जाए तो संसार में ये तीनों वस्तुएं जो हैं वो आम संसारी जीव उपयोग में लेता है। खाना भी वो 36 प्रकार का खाता है, सुगंधित जो है वो अपने तन पर यूज करता है, उसको उपयोग करता है, और घर में भी रहता है, लेकिन महापुरुषों ने उसको भी जो है परमात्मा की याद के साथ जोड़ दिया कि ये सब कुछ करते हुए उसका जो है बार बार शुक्रगुजार करो, उसकी वंदना करो, उसका भजन सुमिरन करो। और ये अकल तब आती है जब ये जीव संत महापुरुषों की चरण शरण में आ जाता है। जिह प्रसाद तेरे सगल सिद्र टाके, मन शरणी पर ठाकुर प्रभता के, कि जिसके चरणों में आकर के तेरे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, उस परमात्मा को बार बार स्मरण कर। तो गुरुमुखो, ये कितना दुर्लभ संयोग है कि मानुष जन्म भी है और वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण भी प्राप्त है। और अब जो है वो तीसरा संयोग हमको स्वयं को उत्पन्न करना है कि अपने हृदय के अंदर अपने मोक्ष की उस परम पिता को प्राप्त करने की लालसा पैदा करनी है। महापुरुष फरमाते हैं इस दुर्लभ संयोग का जीव को पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, कभी नहीं ये विचार करना चाहिए। आज सुबह भी सत्संग में हमने ये श्रवण किया था कि कैसे बाबा बुड्ढा जी ने श्री गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में विनय की कि मेरी माता ने जब लकड़ियां दी जलाने के लिए तो छोटी छोटी लकड़ियों को पहले आग लग जाती है। मैंने ये शिक्षा ली कि इस मानुष जन्म का कोई पता नहीं कब हाथ से छिन जाए, इसलिए मैं भक्ति करने के लिए आपके दरबार में आया हूं। तो गुरुमुखो, महापुरुष फरमाते हैं कि कोई अगर हृदय के अंदर ये विचार करे कि मैं 30 का हूं तो 40 में जाके भक्ति करूंगा, तो गुरुमुखो ये बहुत बड़ी गफलत है। हमारे श्री 108 श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी अपने वचनों में फरमाते थे कि जैसे लोहे का टुकड़ा है, उसको यदि रेशमी कपड़े में और अच्छे संदूक में रख दिया जाए तो उसकी कदर कीमत कभी बढ़ नहीं जाती। ऐसे ही यदि किसी का कोई जितना मर्जी सुंदर शरीर हो, उसको अच्छे अच्छे आभूषण से भी उसको जो है वो नवाजा गया हो, लेकिन ये तन तो हाथ से एक दिन जाएगा।
और अब हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी भी हमारे बार बार अपने वचनों में यही फरमाते हैं कि सार वस्तु है जगत में पावन हरि का नाम, की एक ही वस्तु सार है इस संसार के अंदर, वो है परमात्मा का भजन करना, भक्ति करना। तो गुरुमुखों, हमारा ये जो सुंदर संयोग है ये सफल हो सकता है जब हम अपने सदगुरुदेव महाराज जी के वचनों की पालना करें, बार बार जो है वो अपने सदगुरुदेव महाराज जी के वचनों को हृदय में ग्रहण करें, ताकि हमारा जो ये मानुष्य जन्म है वो सफल हो सके। वो कैसे होगा? जब हम अपने सदगुरुदेव महाराज जी के वचनों के अनुसार 5 नियमों को पूरा करेंगे, 2 घंटे पूर्णतः कोशिश करेंगे करने की, फिर हमको जो है वो अपने सदगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त होगी और ये मानुष्य जन्म जो है वो सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।